हैश फंक्शंस बेस्ड ऑन साइफर ब्लॉकचेनिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हैश फंक्शंस को एज अ ब्लॉक साइफर लेते हैं, यानी हैश फंक्शंस में हम ब्लॉक साइफर का यूज करते हैं। प्रोसेस क्या होती है इसकी, तो सबसे पहले हम ब्लॉक साइफर को एज अ हैश फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे h0 एज 0, और फाइनल ब्लॉक जो होगा हमारा, जो एट द एंड लास्ट ब्लॉक होगा, उसमें 0 पैडिंग होना चाहिए। पैडिंग क्या होता है कि जब पूरी ब्लॉक साइज कंप्लीट नहीं होती है तो कंप्लीट करने के लिए हम जो बिट्स ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो जो फाइनल ब्लॉक होता है वहां पे 0 पैडिंग होनी चाहिए, यानी कंप्लीट फाइनल ब्लॉक होना चाहिए हमारे पास। और उसके लिए जो इक्वेशन है वो क्या है, h1 इज इक्वल्स टू em ऑफ h11। ठीक है, हमेशा फाइनल ब्लॉक को हम एज अ हैश वैल्यू कंसीडर करेंगे। लास्ट ब्लॉक जो होगा हमारा वो हैश वैल्यू होगा हमारा। सीबीसी जैसा ही है, साइफर ब्लॉक चेनिंग, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया है। और सीबीसी जो है उसके अंदर हम की का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें ब्लॉक साइफर एज अ हैश फंक्शन यूज करते हैं तो वहां पे हम की का यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे हैश साइज जो है वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हैश साइज जो है वो बहुत छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि हम एज अ फाइनल ब्लॉक जो है उसे एज अ हैश वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। फाइनल ब्लॉक जो है वो 64 बिट का हो सकता है या 128 बिट का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट। ब्लॉक साइज प्री डिफाइंड होती है, तो हैश वैल्यू जो है वो 64 बिट को लिमिट कर जाती है। और इसी वजह से बर्थडे अटैक या मीट इन द मिडल अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे दूसरे भी अलग अलग अटैक्स हैं जो इसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। बर्थडे अटैक क्या होता है, बर्थडे अटैक क्या होता है कि एक यूजर है, उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें अपने सिग्नेचर्स उसने रख दिए। ठीक है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड सिग्नेचर है। लेकिन जो ओपोनेंट है, जो अटैकर है, वो क्या करेगा, वो सेम जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका जो हैश वैल्यू होगा वैसा ही सिमिलर हैश वैल्यू मिले, ऐसे डुप्लीकेट फ्रॉडुलेंट हैश वैल्यूज बनाएगा। इतने सारे बनाएगा कि उसमें से कोई एक ऐसा हैश वैल्यू होगा जो उससे मैच करता होगा। अब नाम बर्थडे दे दिया है, तो क्यों ऐसा बर्थडे नाम दिया, ये एक एज अ टॉपिक लिया हुआ था, एक एज एन एग्जांपल लिया हुआ था कि जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल एक रूम में बैठे हुए हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 पर्सन ऐसे हैं जिसकी बर्थडे मैच कर रही हो। सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि ऐसा कौन सा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है, और उसको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं एज अ नकली सिग्नेचर, वहां पे हम उसके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपोनेंट क्या करता है, एक ऐसा फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जनरेट करता है जिसको हम एक्स बार ऑफ एक्स बोलते हैं, जो 2m/2 पॉसिबल आउटकम्स में बन जाएगा। उसमें से कोई एक ना एक तो ऐसा होगा जो मिल जाएगा, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5, राइट। मोस्टली होता है कि उसे मिल जाए। अगर बहुत सारे सिमिलर डॉक्यूमेंट्स बनाने में आए तो कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जो मैच किया जा सके, और बाकी के सारे जो है वो फ्रॉडुलेंट मैसेज वाई बनते हैं। ठीक है, जो मैच करता है वो x बनेगा, जो अनमैच होता है वो y बनेगा। उसको ओरिजिनल मैसेज के साथ कंपेयर किया जाएगा कि सेम हैश वैल्यू है या नहीं। प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, ग्रेटर देन 0.5। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, यूजर जो है वो वैलिड मैसेज पे अपनी साइन देगा, और ओपोनेंट क्या करेगा, एक फ्रॉड जो डॉक्यूमेंट है उस पे सिमिलर हैश वैल्यू वाला सिग्नेचर कर देगा और उसे वैलिड बना देगा, राइट। कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे हम लार्जर मैक वैल्यूज पे काम करते हैं, लार्जर हैश वैल्यूज पे काम करते हैं, राइट। बर्थडे अटैक जो है उसका नाम बर्थडे अटैक इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो बर्थडे पैराडॉक्स वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी यहाँ पे 23 पीपल हो तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 होती है कि 2 पर्सन सेम बर्थडे शेयर कर रहे हो, राइट। अगर प्रॉब्लम को जनरलाइज किया जाए तो हम क्या करते हैं, मैचिंग पेयर्स बनाते हैं जो ओरिजिनल एम्बिट हैश से मैच करे, राइट। कोलिजन रेजिस्टेंट अटैक ट्राई करते हैं हम लोग परफॉर्म करने का यहाँ पे। और यूजुअली यहाँ पे जो हैश वैल्यूज होती है या मैक्स होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं। तो ये था
ब्लॉक साइफर को हम कैसे हैश फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं और बर्थडे अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग।